हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के इस सेशन में हम लोग डीएफसीएल का रिव्यू करने वाले हैं। जो आज का पेपर हुआ था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जिसका पोस्ट टुडे 22 जो इवनिंग में पेपर हुआ था गाइस, उसका हम लोग एनालिसिस और रिव्यू करने वाले हैं और किस तरीके से आपका पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे और बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग आज के इस रिव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी शॉर्ट और सिंपल ये सेशन रहने वाला है, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन का जो लेवल है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लेवल जो था वो था ईजी टू मॉडरेट। अब ये इजी टू मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा उनके लिए तो काफ़ी पेपर इजी था, और जो स्टूडेंट अभी अभी प्रिपरेशन में आए हैं और इस बार फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेम्प्ट किया था उनके लिए ये इजी टू मॉडरेट रह सकता है। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस के लेवल बता देता हूँ। क्वेश्चन का पेपर हमें काफ़ी ईजी लगा। जितने भी 96 क्वेश्चन आए थे गाइस, अगर 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ा जाए तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हमारे चैनल के लिए, ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से सेशंस को देखते हो और जो भी मैंने आपको डीएफसीएल की सीरीज कराई थी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। हम लोग कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट एज इट इज देखने को मिले। एग्जैक्ट का मतलब यह है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट था क्वेश्चन का वो सेम था। देखिए आपको मैं बता दूं, इस 96 क्वेश्चन में काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछ के रखे थे। अगर आप इलेक्ट्रिकल क्या डीसी मशीन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन कौन से, एक फार्मूला के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ई बी इज इक्वल्स टू 5 PZN/60A। बस एक फार्मूला इसके ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब इसमें किस तरीके से देखने को मिले थे मैं आपको बता दूं। काफ़ी कबार आपको स्पीड पूछी गई थी, एक बार आपको बैक में पूछा गया था, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फाई का वैल्यू गिवन था, लैप वाइंडिंग गिवन था, इसलिए आपका जो पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ या ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाते थे। ठीक है, एक इसमें आपको क्या दिया था कि मोटरिंग एक्शन में आपको बैक ईएमएफ फाइंड आउट करना था। एक इसमें आपका जो ड्रॉप होता है वो फाइंड आउट करना था, आर्मेचर ड्रॉप, आर्मेचर वैल्यूज गिवन थे आर ए और आर एस। जिस तरीके से जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है गाइज, ये हमने काफ़ी पहले ही कवर करा चुके हैं और हमारे डीएफसीएल के सीरीज में हमने इस तरीके से क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। जो आपका मोटर का इक्वेशन होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई इंटू आर ए, ठीक है, और जनरेटर का इक्वेशन, ठीक है, इन 2-3 इक्वेशंस के ऊपर हमें देखने को मिला कि 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चंस पूछे ही पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपको पूछे गए थे सिंक्रोनस स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर 120 × F/P। काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मैं मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको अगर रिकॉल हो रहे होंगे तो आपको याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें 120 F/P, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मेनली क्या हो सकता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करके बता सकते हैं कि 2 क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी 60, आपको इसका रोटर स्पीड पूछा गया था, एक इसमें स्लिप गिवन थी। ठीक है, डायरेक्टली नॉट परसेंटेज, नॉर्मल डेसिमल में आपको स्लिप गिवन थी, आपको रोटर स्पीड निकालना था, एनआर का वैल्यू निकालना था। उसके बाद में एक क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको सिंक्रोनस स्पीड कितने इस पर रन होगा ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, नंबर ऑफ पोल्स गिवन थे, और ये जो डीसी मशीन का एक इक्वेशन है इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से रिकॉल हो रहे हैं हम लोग बता देते। एक आपको इस तरीके से एक सिंबल गिवन था, वो काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन था, ये था हमारा ये एलईडी के ऊपर था। ठीक है, एलईडी के ऊपर हो गया। अब मैंने आपको बताया था एन टाइप का जो ये है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सीरीज सर्किट है मान लो, ठीक है, आपको इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल था, पावर्स आर एडिटिव, ऐसा वहाँ पे ऑप्शन था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको पता है पावर्स एडिटिव कब होते हैं, जब हमारे पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें से फ्लो होने वाला करंट सेम रहता है, इसके वोल्टेज ड्रॉप भी एडिटिव रहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था। जिन भी स्टूडेंट ने लॉजिकली विदाउट अपने क्वेश्चन को लर्न करके अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए काफ़ी पेपर इजी रह चुका था। ठीक है, मैं आपको बता दूं 96 क्वेश्चन में से, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इजी भी थे। मैं आपको अगर एक ऑन एन एवरेज एक सेफ अटेम्प्ट अगर आपको मैं बता दूं तो आपका हम लोग कह सकते हैं 95 से लेकर 110 तक आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी तरीके से तो हम लोग सेफ अटेम्प्ट करके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसी रेंज में उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हालांकि जो अगर 100 प्लस करके आ रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को एक्यूरेट के साथ में, ठीक है, वो उनका भी काफ़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो चुका, हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफ़ी बेसिक सा लेवल आपको पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जिस तरीके से हमें याद आ रहा है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हम लोग एक 1 बाय 1 आपको मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, और मेनली एक तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे। ठीक है, करेक्ट,
यहाँ पे इसका सोर्स गिवन था और यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था 8 ओम। कुछ इस तरीके से 6 ओम 6 ओम था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 1 था। ठीक है, मैंने आपको बताया था 6 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 + 2 विल बी 5 प्लस इसका पैरेलल हो जाएगा 2। ठीक है, 3 + 2 विल बी 5 + 2 विल बी 7 प्लस ये 1, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 8। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। सुपरपोजिशन हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, इसके लिए कौन सा एप्लीकेबल है आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको मेजरमेंट्स के ऊपर से बताया था कि जब भी हम लोग एमीटर का रेंज एक्सटेंड करते हैं गाइस, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक लो वैल्यू ऑफ शंट हम लोग उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट में जो आपको बोल रहा हूँ वो एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट था लेजर का, उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया था, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी बेसिक सा, ये उन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया था। SCR का फुल फॉर्म था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, मैंने आपको बताया था गाइस। ठीक है, और काफ़ी सारे बेसिक से क्वेश्चन आपको आप देखने को मिले थे, और जो भी 96 क्वेश्चन थे, हालांकि हम लोग कह सकते हैं कुछ जो क्वेश्चन थे, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है, बट वो भी अगर आपके जो फ्रैक्शंस के और बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर ईजी होते हैं, क्विक होते हैं, तो इसको भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो थे आपको स्किप करने लायक थे। ठीक है, मैंने आपको नोट करके अभी बता देता हूँ, जिस तरीके से इसका आंसर किया जाएगा हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बट हमने जितना भी क्वेश्चन पेपर अभी तक डिस्कस किया, तो 80 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि हमने जितने अच्छी तरीके से आपके सामने डिस्कस किया वो आपको पूछा गया था गाइज। ठीक है, आपको रेक्टिफायर का जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका एफिशिएंसी पूछा गया था, उसका एक फॉर्म फैक्टर पूछा गया था। ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना रहता है करके, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। और एक तो काफ़ी सिंपल सा इक्वेशन गिवन था 150, एक आपको वोल्टेज का वैल्यू गिवन था। ठीक है, यहाँ पे 150 V = 105 साइन ऑफ 177T इस तरीके से, और रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन था 15 ओम्स। तो आपको पावर का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सिंपल है, आप इसमें से करंट फाइंड आउट कर देते। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, 105 डिवाइडेड बाय 15 तो आ जाता था आपका 7, तो 7 इंटू यहाँ पे 105 कर देते तो आपका वैल्यू आता है। ठीक है, 735 और समथिंग इस तरीके से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें याद नहीं है। तो इस तरीके से आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी हमारे इक्वेशन थे करंट के, एक RLC सीरीज सर्किट का जो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, उसका क्या था, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो वो कौन सा है, वो हमारा कैपेसिटर। कुछ ही दिनों पहले मैं आपको बताया था कि एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट में आपको एक पूछा गया था कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उसमें आपको इसमें से कौन सा पैसिव कंपोनेंट नहीं है ऐसा पूछा गया था। जिसमें क्या था, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर था, और एक्टिव में क्या था आपका ट्रांजिस्टर, उन्होंने ऐसा ऑप्शन में दे के रखा था। तो आपका एक्टिव ट्रांजिस्टर क्या है, ये एक हमारा एक्टिव कंपोनेंट है। आपके जो बाइजिंग होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के, वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के बाइजिंग होते हैं, कलेक्टर, कॉमन इमिटर और कॉमन बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बताया था कि I = IC + IB। ठीक है, इमिटर करंट क्या होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इमिटर करंट इज 1.5 टाइम्स ऑफ कलेक्टर करंट, तो आपको बेस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें से भी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे वो सिंपल थे गाइस, और बाकी के भी जो मशीन्स के क्वेश्चन थे, मशीन्स के क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं DC मशीन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोर देके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन था कि कौन सा एक मोटर जो है हम लोग DC शंट मोटर के लिए एज एप्लीकेशन में नहीं लेते, तो ट्रैक्शन के लिए हम लोग नहीं लेते। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्शन के लिए हम लोग DC सीरीज मोटर लेते। काफ़ी सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे के रखा था। और बेसिकली जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको याद आ रहे होंगे, तो हम लोग हालांकि इसका आंसर के आने के बाद तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक थियोरेटिकल बेस और न्यूमेरिकल बेस कुछ कम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, और सिंपल ही थे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस याद आ रहेंगे उस तरीके से मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो थे आपको, वो जो N टाइप ऑफ में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन सा रहता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। और ओके, और आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपने पूछा गया N टाइप ऑफ, इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, कौन सा इसमें से माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस नहीं है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया था। गेट का पावर लॉस मतलब क्या होता है, इसका आपको फॉर्मूला, इसका आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको पूछे गए थे, दैट मीन्स आपका टाइम कंज्यूम हो, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किए थे। आपको स्टेटमेंट्स गिवन थे, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके ही आपको उसका आंसर मार्क करना था। ठीक है, और मेनली अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर से काफ़ी सारे क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे अराउंड। ये हो सकते हैं कम या ज़्यादा हो, बट मिनिमम आपके 4 क्वेश्चंस तो थे ही थे। इसमें क्या था, EMF
पर टर्न आपके पास गिवन था, ठीक है, और आपको सिर्फ सिंपली अदर दो ऐसे ऑप्शंस में गिवन थे कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के वैल्यूज़ निकालने थे। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज। N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू I2/I1, ये रेशियो से आप इसको अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स रेशियो निकालने थे, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी पूछी गई थी जर्मेनियम की, मैंने आपको उसी दिन क्वेश्चन में कवर कराया था और हमारे मॉक टेस्ट में भी आपको उसका क्वेश्चन सेम कवर कराया था। जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर रहता है उसमें का जो ट्रिगरिंग मेथड है उसमें से कौन सी ट्रिगरिंग मेथड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो नॉट वाले क्वेश्चन है वो तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिले थे गाइस। ये IBPS ने इस तरीके से अपना पैटर्न सेट करके रखा है कि जो नॉट वाले क्वेश्चन है 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपको गलत रहता है, बाकी तीनों भी स्टेटमेंट गलत रहते हैं, वो करेक्ट रहते हैं। इसमें से आपको फाइंड आउट करना रहता है, दैट मीन्स आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए तो काफ़ी बेसिक सा पेपर हमें लगा था, हम लोग कह सकते हैं ईजी और मॉडरेट लेवल का पेपर था, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड स्लो है तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। जिस तरीके से आपको मैंने अटेम्प्ट्स बताए थे, कितना अच्छी तरीके से आपने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। आपका जो रिव्यू है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करके बताइएगा इस आपने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे। और आपको नॉन टेक्निकल का भी अगर आपको रिव्यू चाहते हो तो हमने अभी सबसे पहले तो 24 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक्निकल में से पूछे गए थे उसके जो 12 क्वेश्चन है एज इट इज जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से हमने रिव्यू करा दिया हमारे कुचिफा चैनल के ऊपर। और 12 क्वेश्चन जो आपको नॉन टेक्निकल के पूछे गए थे वो भी हमने एज इट इज बता दिए। ये 12 क्वेश्चन जो जीके से आपको पूछे गए थे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो अभी अपने को जो मैम ने पढ़ाए थे वो एज इट इज आपको सेशन में से पूछे गए थे, ठीक है, जैसे कि मोटिव हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो शेड्यूल्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था और 2-3 क्वेश्चन जो 2022 के एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, इस तरीके से। और आपको जो 12 क्वेश्चन जानना होगा तो वो भी आप सेशन जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट रहने वाला है आपके लिए। जिस तरीके से इसका आंसर किया जल्दी से जल्दी अगर रिलीज होता है तो वो भी हम लोग एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको सेशन देखना होगा 24 क्वेश्चन का तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। आपको हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेम्स की उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब करना होगा। कोई भी आपका डिस्कशन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से डिस्कस करिएगा गाइस, हम भी आपको इंटरेक्टिवली रिप्लाई करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस अपडेट। तो इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।